नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, धनतेरस वाले दिन कौन सी चीज खरीदना शुभ माना जाता है? आखिर कौन सी वस्तुएं अपने घर में खरीदी जाएं जिससे माता लक्ष्मी और कुबेर महाराज हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और अपना आशीर्वाद हम पर बरसाते रहे, यह सब जानेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2023 में धनतेरस का त्योहार कब आने वाला है? धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस वाले दिन नई चीज कब खरीदनी चाहिए? धनतेरस वाले दिन क्या क्या खरीदना शुभ माना जाता है और कौन कौन सी चीज माता लक्ष्मी और कुबेर भगवान का प्रतीक होती हैं? क्या सच में धनतेरस वाले दिन केवल सोना चांदी ही खरीदना चाहिए? अगर ऐसा है तो जिन लोगों का सामर्थ्य सोना चांदी खरीदने का नहीं है, वह लोग ऐसा क्या खरीद सकते हैं कि उन्हें भी सोना चांदी खरीदने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो सकती है? अगर ऐसे सवाल आपके मन में भी चलते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बताएंगे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बताए हुए धनतेरस से जुड़े हुए वह उपाय और हर छोटी बड़ी जानकारी जो उन्होंने अपने प्रवचन के दौरान अपने भक्तों को बताई है। यह सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हनुमान टिप्स पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हर साल कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 10 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस साल धनतेरस पर सोने चांदी और बर्तन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त दोपहर 2:03 से शाम 6:40 तक रहेगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं खरीदना चाहिए। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली के महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में पूजा जाता है और दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख को, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी गलती ना करें या ऐसी वस्तु खरीद कर ना लाएं जिससे कि असुविधा आ जाए। दोस्तों, धनतेरस के दिन इन 7 विशेष चीजों में से आपको कुछ ना कुछ वस्तुएं खरीदनी ही चाहिए। अगर आप भी सभी 7 वस्तुएं ना खरीद पाए तो इनमें से जो भी आपकी सामर्थ्य है आप घर पर खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की पूजा करने से घर हमेशा धन, धान्य, सुख, सुविधा और वैभव से भरा रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी से बने हुए आभूषण या सोना चांदी ना खरीद पाए, उन्हें भी कुछ ऐसी खास चीजें अवश्य ही खरीदनी चाहिए। इनमें से पहली वस्तु है झाड़ू। दोस्तों, धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए, वहां पर आपको रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। दोस्तों, धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला ही सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में, गमले में डालना चाहिए और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है, जो भी आय है, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। दोस्तों, तीसरी वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन इन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं या फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी भी परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। दोस्तों, कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहाँ सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और परिवार में किसी भी सदस्य में अगर आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वह दूर हो जाती हैं।
पांचवी वस्तु है कौड़ियाँ। दोस्तों कौड़ियाँ आपको सफेद, भूरी, पीली या चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कौड़ियाँ लानी है वह या तो सफेद लेकर आएं या फिर पीले रंग की कड़ियाँ लेकर आएं। कहते हैं जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी का हमेशा वास होता है। कौड़ियाँ लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं, इसलिए धनतेरस के दिन आप 5 जुलाई 2011 या 13 कौड़ियाँ लाकर आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दिवाली की रात को इनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहाँ पर रख देना चाहिए। इस साल आप इन्हीं कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियाँ खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप नई कौड़ियाँ खरीदना चाहते हैं तो आप पुरानी कौड़ियों को जल में प्रवाहित कर दें। छठी वस्तु है श्री यंत्र। दोस्तों श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होना चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है वहाँ पर कभी भी धन का अभाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी रुष्ट होकर पृथ्वी से बैकुंठ लोक चली गई थी। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर समस्याएं प्रकट हो गई। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ वैकुंठ में जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी जी तो अप्रसार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए हैं, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर माँ लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझा। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र की साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिससे माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री धन पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहाँ आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। दोस्तों यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना ही चाहिए और अपने घर में भी स्थापित करना चाहिए। दोस्तों 7वीं वस्तु है नमक। नमक अगर आप खरीदरे वाला लाते हैं तो और भी शुभ होता है। अगर आपको ऐसा नमक नहीं मिलता तो आपको जो भी नमक आपको मिल पाता है तो वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आए। धनतेरस से दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोंछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई यह बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुँचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।